हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने संधि, समास और छंद के बारे में पढ़ा है। आप उन वीडियो को ज़रूर पढ़ना ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम अलंकार। अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाना। दोस्तों, जो अलंकार शब्द है ये हमारा कैसे बना? इसके अंदर अलम अव्यय है, करी धातु है और घ प्रत्यय। ये क्या हमारा प्रत्यय, क्री क्या है धातु और अलम क्या है अव्यय। इस तरह से हमारे अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई। अलम अव्यय प्लस क्री धातु और घ प्रत्यय। अलंकार का अर्थ है किसी भी चीज़ की शोभा बढ़ाना, यानी कि सुशोभित करना। ये अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। जिस तरह से एक सिंपल व्यक्ति होता है, उसको अगर हम अलग अलग प्रकार के आभूषण और नई पोशाक पहना देते हैं, उसकी शोभा बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि शादियों में जब आप जाते हैं तो दूल्हे और दुल्हन को आप पहचान भी नहीं पाते। वो वही व्यक्ति होता है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पर उसको क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं और स्पेशल जो उनकी ड्रेस होती है, पोशाक होती है, वो उनको पहनाई जाती है। उसी को हम शाब्दिक अर्थों में कहते हैं अलंकृत करना। अलंकृत करना है कि इस तरह की पोशाक पहनाना, इस तरह के आभूषण पहनाना जिससे उस व्यक्ति की शोभा बढ़ जाए। लेकिन यहाँ अलंकार शब्द है जो, ये हमारी काव्य की शोभा बढ़ाने में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अलंकार क्या है, हमारी काव्य की शोभा बढ़ाए। अब जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे, यहाँ पर पोशाक गहने तो पहनाए नहीं जाएंगे, तो काव्य की जो शोभा बढ़ाएंगे वे क्या क्या चीज़ बढ़ाएंगे? एक तो शब्द और अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द और ऐसे अर्थ जो हमारी काव्य की शोभा को बढ़ाएं, उसे हम अलंकार कहते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अलंकार की परिभाषा और अलंकार शब्द कैसे बनता है, और साधारण शब्दों में हम अलंकार किसे कहते हैं। अब है हमारा अलंकार की संस्कृत में परिभाषा। जैसे अलंकरोति, इसके अंदर संधि हुई है। ये अलंकरोति इति अलंकार है। इसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। एक और है इसकी संस्कृत में ही, अलंक्रियते
अनेन, अनेन ये एस हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, अनेन इति अलंकार है। ये हमारी संस्कृत में इसकी दो परिभाषा हैं जिसको हम अलंकार कहते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता पेपर में, ये इस तरह की परिभाषा दी होती है और नीचे ये या तो ये दी होती है या ये, इन दोनों में से ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी परिभाषा है, तो नीचे दिया जाता है ये इस तरह ऑप्शन में, छंद, समास, अलंकार या संधि, इस तरह से। तो आपने इसको बताना है कि ये अलंकार है जो हमारा शब्द, ये अलंकरोति इति अलंकार है या अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। यानी कि जो भी काव्य को शब्दों और अर्थों के माध्यम से सुशोभित करते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अब हैं हमारे अलंकार के भेद। जो अलंकार है इसके हमारे 3 भेद हैं। सबसे पहला है हमारा शब्दालंकार। शब्द अलंकार है ये वर्ड, यहाँ पर अलंकार जो हमने अलग लिखा वो इसके अंदर यहाँ पर संधि हो गया। शब्दालंकार, दूसरा हमारा अर्थालंकार यानी कि अर्थ अलंकार, इसमें भी यहाँ पर संधि हो गई है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार का है वो इसके अंदर चला गया। और तीसरा हमारा उभय अलंकार। तो आपने देखा कि अलंकार के कितने भेद हैं? 3। पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, ऑप्शन में दिया होगा कि 1, 2, 3, 5, 7। तो आपने क्या करना है, अलंकार के हमारे 3 भेद हैं। पहला क्या है? शब्द अलंकार, दूसरा क्या है? अर्थालंकार, और तीसरा क्या है? उभय अलंकार। उभय का मतलब है दोनों। तो अब हम एक एक शब्दालंकार को पढ़ते हैं, किसे कहते हैं, अर्थालंकार को क्या कहते हैं, और उभय अलंकार की क्या परिभाषा है। जो शब्द अलंकार है, जो अलंकार केवल वर्ण या शब्द की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे इसका है अनुप्रास और यमक। शब्द अलंकार के बारे में इसने क्या बताया? जो अलंकार केवल वर्ण या शब्द की शोभा बढ़ाए उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास और यमक अलंकार। फिर है अर्थालंकार। अर्थालंकार वे होते हैं कि जो अलंकार अर्थ की सुंदरता को बढ़ाएं। जैसे ये है अर्थ है, तो वे अलंकार जो हमारे अर्थ की शोभा बढ़ाएं उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे इसके भी 2-3 भेद हैं। इसके हैं उपमा और रूपक। उपमा और रूपक अलंकार ऐसे हैं जो हमारे अर्थालंकार के अंदर अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं, और शब्दालंकार में जो शब्द की शोभा बढ़ाएं। जैसे अनुप्रास अलंकार है वो, और दूसरा यमक है। ठीक है। अब है हमारा उभय अलंकार। उभय अलंकार का मतलब है कि जो शब्द की भी शोभा बढ़ाए और अर्थ की भी, यानी कि जो शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाए उसे हम क्या कहेंगे? उभय अलंकार। उभय अलंकार का उदाहरण है हमारा श्लेष।
श्लेष अलंकार ऐसा है जो हमारे शब्द की भी शोभा बढ़ाता है और अर्थ की भी। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ऐसे ही कि कौन कौन से ऐसे अलंकार हैं, जिस तरह से बहुत सारे अलंकार हैं उनके नाम हमें पता होना चाहिए कि हमारे अलंकार कितने हैं। ये हैं हमारे, सबसे पहला, आपको नाम जरूर याद होने चाहिए दोस्तों, नहीं तो पता नहीं चलता कि अलंकार हैं ये छंद हैं क्या है। अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा इसके अंदर ही उपमा अलंकार, तीसरा है हमारा यमक, और चौथा हमारा रूपक अलंकार। दोस्तों ऐसे तो अलंकार बहुत ज़्यादा बताए हैं इन्होंने, भामा ने और दूसरे इन्होंने काव्य जो साहित्यकार हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतने ही अलंकार पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर सिलेबस में हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वही यहाँ पर पढ़ाएंगे। जैसे ये मैंने 5 बताए हैं और 5 और भी हैं। जैसे सबसे पहला हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार, चौथा है रूपक अलंकार, पांचवा है उत्प्रेक्षा अलंकार। छठा है हमारा अर्थांतर, अर्थांतर न्यास अलंकार। सातवां हमारा अतिशयोक्ति, और आठवां है व्याज स्तुति। नौवां है श्लेष। 10वां हमारा अन्योक्ति। दोस्तों आप जैसे कुछ क्या करते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसे करते रहते हैं, तो संस्कृत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। तो इसलिए हर एक चैप्टर को मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। तो अलंकार के हमारे कितने भेद हैं? 10। 5 पहले बताए थे और 6 क्या हैं? अर्थांतर अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, श्लेष अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। एक बार मैं फिर बता देती हूँ 10 कौन कौन से हैं जो मेन हैं, जो एग्जाम में आते हैं। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, श्लेष अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। ये हमारे पूरे के पूरे 10 अलंकार हैं। अब हम एक एक अलंकार को उसके लक्षण के साथ, यानी कि जो उनका सूत्र है उसके अनुसार पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल भी दूंगी मैं, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए।
जो सबसे पहला हमारा अनुप्रास अलंकार, जो अनुप्रास अलंकार है इसका सूत्र है वर्ण साम्य। वर्ण साम्यम अनुप्रास है। एक तो इसकी ये परिभाषा है अनुप्रास की, और दूसरी है इसकी अनुप्रास है, वहाँ पर ये परिभाषा दी हुई होगी एग्जाम में, तो पूछ लेता है कि ये परिभाषा कौन से अलंकार की है, आप ये बताओ। तो इस तरह से हमें याद होनी चाहिए शब्द साम्यम वैषम्येऽपि सौरस्य यत्। इसका पहला सूत्र क्या है? वर्ण साम्य, वर्ण साम्यम, ये मैं है, ये वर्ण साम्यम अनुप्रास है। दूसरी क्या है? अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्येऽपि सौरस्य यत्, यानी कि जहाँ पर स्वरों के असमान होने पर भी वर्ण साम्य अनुप्रास की ये है, इसने बताया दोनों की, चाहे ये हो या ये हो, कि कोई भी इसकी परिभाषा आ जाए तो आपने क्या करना है, इसका ये नाम बताना है कि ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। ये जहाँ स्वरों के असमान होने पर भी व्यंजनों या शब्दों की समानता होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर जो स्वर होते हैं हमारे वे असमान हो जाए या व्यंजन और शब्दों की समानता हो, वर्णों की या शब्दों की समानता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और इसकी हिंदी क्या है? अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्येऽपि सौरस्य यत्। यहाँ व्यंजनों की समानता से अभिप्राय है, जो ये है वर्णों की समानता, इससे अभिप्राय है कि व्यंजनों का एक या एक से अधिक बार आना, यानी कि आवर्ती होना। इनका मतलब है आवर्ती। आप एक चीज़ याद रखना कि जो अनुप्रास है, इसके एक चीज़ याद रखना कि अनुप्रास अलंकार वही होगा जहाँ पर वर्णों की बार बार क्या होगी? आवर्ती, यानी कि बार बार एक वर्ण या एक ही शब्द बार बार आएगा, चाहे उसका अर्थ कुछ भी हो, लेकिन जो वर्ण है वो हमारा बार बार आता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर आप देखना कि इस श्लोक के अंदर कितनी बारी इसकी आवर्ती आती है। देखो, अनुप्रास का अर्थ ही समझ जाना कि आवर्ती है इसके अंदर। जैसे उदाहरण है इसका, ललित लवंग, लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के अंदर इसका अर्थ क्या था? आवर्ती, वर्णों की बार बार आवर्ती आना। तो आप इसको पढ़ें, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। आप देखेंगे कि यहाँ पर लय वर्ण है, ये बहुत बारी आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि अनुप्रास अलंकार के अंदर वर्णों की बार बार आवर्ती होती है।
ये देखो आप कितनी बारी आया है वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिसके अंदर वर्णों की बार बार आवर्ती आए या बार बार एक ही वर्ण आए, चाहे शब्द कोई भी हो, वर्ण बार बार आता है तो वो हमारा कहलाएगा अनुप्रास अलंकार। फिर आपको आ गया होगा समझ में। अब हम करते हैं दूसरा अलंकार। दूसरा हमारा उपमा अलंकार। दोस्तों आपको इतनी अच्छे से समझाऊंगी कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बस आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने भी एक बारी 11वीं और 12वीं में पढ़े थे, हम उस चीज़ को आज तक नहीं भूल पाए। सारे उदाहरण आज तक बिल्कुल वही के वही याद हैं। तो इसलिए एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर कभी भी वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती। जो उपमा है, उपमा का क्या लक्षण है या क्या फार्मूला है, अभी मैंने बताया कि वहाँ पर एग्ज़ाम में कई बारी लक्षण दिए होते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि ये किस अलंकार का सूत्र है, आप बताइए। इसमें है साधर्मम उपमा भेदे। यानी उपमान और उपमेय में, उपमान और उपमेय ये दो शब्द हैं। इसको हम विशेषण और विशेष्य भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ सेम है, चाहे आप उसको उपमान उपमेय कहें या विशेषण विशेष्य कहें। इसने बताया है कि उपमेय और उपमान दोनों में भेद होने पर भी दोनों के गुण और क्रिया धर्म की समानता का वर्णन करते हैं, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब उपमेय और उपमा अलग अलग रूप में रहते हैं और दोनों में एक समान धर्म है, यानी कि एक समान गुण होता है, उसके आधार पर तुलना की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक तो उपमान, उपमेय और धर्म, और चौथा है उपमानवाचक। ये चार चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक उपमान, उपमेय, धर्म और उपमानवाचक। इसके क्या हैं, ये चार अंग हैं। ये इसके उपमान के पूछा जाए कई बारी कि उपमान के अंग बताओ कितने हैं, तो आपने बताने हैं कि चार अंग हैं। कौन कौन से? उपमान, उपमेय, धर्म और उपमानवाचक शब्द। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखना। जैसे देखो, आपने ये सुना होगा कि कमल नैन, कमल नैन एव। अब देखो, आँख किसके जैसे? कमल के जैसे। तो इसमें किससे उपमा की गई है? आँखों की तुलना कमल के साथ की गई है। तो इसमें यही बताया है कि एक और है इसी तरह का शब्द, मुखम कमलम इव। मुखम कमलम इव। मुख कमल के समान। कभी तो उपमान उपमेय की तरफ आ जाता है और कभी उपमेय उपमान की तरफ। तो इस तरह से हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। एक श्लोक लिखती हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा अच्छे से।
इसने बताया है कि एकेन अपि, उदाहरण से आप अच्छे से समझना। एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना। आह्लादितम कुलम सर्वयथा चंद्रेण सर्वरी। आप देखो इसने क्या बताया। एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वयथा चंद्रेण सर्वरी। इसमें ही बताई गई है कि जिस तरह से विद्या से युक्त यानी कि शिक्षित एक अकेले ही, साधुना माने सज्जन पुत्र, विद्या से युक्त हो, अच्छे स्वभाव का हो, वो क्या करता है, कुल को यानी कि अपने वंश की इज्जत को बढ़ा देता है। विद्या से युक्त एक अकेले ही सज्जन सुपुत्र से सारा वंश प्रसन्न हो जाता है। जिस तरह से चंद्रमा में, जिस तरह से क्या हो जाता है, रात को चंद्रमा से ही पूरी रात सर्वरी होती है, रात पूरी रात खिल जाती है। आप देखेंगे कि वहाँ पर तारे चाहे कितने ही क्यों ना हो, जब चंद्रमा नहीं निकलता तो रात को यानी कि रोशनी नहीं होती। इसी तरह से यहाँ चंद्रमा की सुपुत्र के साथ तुलना की है, किस तरह से, और कुल की है सर्वरी से, कि किस तरह से विद्या से युक्त एक योग्य पुत्र से कुल यानी कि वंश सुशोभित हो जाता है, यानी कि सम्मान प्राप्त करता है। जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार चंद्रमा से पूरी रात को रोशनी हो जाती है, अगर चंद्रमा नहीं होता चाहे कितने ही तारे हों, उस टाइम पर रात्रि सुशोभित नहीं होती। तो यहाँ पर जो कुल है ये क्या है, हमारा उपमेय, और जो सर्वरी है ये क्या है, उपमान। और जो ये शब्द है ये क्या हमारा धर्म, और जो उपमान शब्द, उपमान वाचक शब्द बताया था, उपमा वाचक, वो क्या है हमारा यथा। इस तरह से उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, ठीक है, यानी कि 4 अंग हैं जो वे कौन कौन से थे। एक तो उपमेय, उपमान, धर्म और उपमानवाचक। तो इस तरह से हमारे उपमा अलंकार के अंदर उपमेय, उपमान, उपमावाचक और धर्म, ये 4 अंग मिलते हैं, जिससे हमारे को ये पहचान हो जाती है कि एक उपमा और उपमेय दोनों एक दूसरे के अंदर समान गुण प्रकट करते हैं, और जो साधारण धर्म है वो इसका उपमावाचक शब्द से ही पता लग जाता है कि किसकी योग्यता के समान किसकी योग्यता बताई गई है।
तो आपको समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार यानी कि उपमेय और उपमान में भेद होने पर भी दोनों के गुण, क्रिया आदि धर्म की समानता हो, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, उपमावाचक और सामान्य धर्म। तो ये था हमारा उपमा अलंकार। अब है हमारा यमक अलंकार। जो यमक अलंकार है इसका है जिसके अंदर, इसका पहले हम लक्षण लिखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सत्य अर्थे पृथक थायां स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेनै आवर्ती यमकम विनिगद्यते। अब देखो इसको, सत्यर्थे पृथक थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तन्नई आवर्ति ही यमकम विनिगद्यते। ये देखो आवर्ती यानी कि जो स्वर और व्यंजन अलग अलग होंगे लेकिन उनकी आवर्ती यानी कि वे स्वर और व्यंजन बार बार आएंगे और उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग। जैसे इसके अंदर 3 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहली क्या है कि यमक अलंकार में 2 पदों की आवर्ती होगी। क्या होगी? 2 पदों की आवर्ती, यानी कि जो 2 शब्द होंगे वे बिल्कुल पास पास में होंगे। ये नहीं कि एक पहली लाइन में आए एक दूसरी में आएगा। 2 पद की आवर्ती होगी यानी कि पास पास में होंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, ये यमक अलंकार की पहचान है कि दोनों शब्द पास पास में आएंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, ये यमक अलंकार की पहचान है कि सत्यर्थे पृथक थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मे तन्नई व आवर्ती यमकम विनिगद्यते। ठीक है, कि जो भी स्वर व्यंजन से बना हुआ शब्द होगा वे दोनों अलग अलग अर्थ के साथ सत्य अर्थे, सत्य माने सत्य होगा यानी कि शाब्दिक अर्थ होगा, वो पृथक होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उन 2 शब्दों की आवर्ती होगी और दोनों की कहाँ पर होगी, साथ साथ में, ना कि अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण लिखते हैं मैं। देखो जैसे यहाँ पर देखो मैंने इस पे लिखा हुआ है चार्ट पर। देखो इसमें लक्षण क्या था, सत्यर्थे पृथक थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मे तन्नई आवर्ती यमकम
विनिगद्यते। ठीक है, यानी कि ये बात सत्य है कि दो शब्द स्वर और व्यंजनों से बने हुए दो अलग अलग शब्द होंगे। कर्मे तनि आवर्ती, इसके अंदर संधि हो गई थी, तनि आवर्ती है, तो उन्हीं शब्दों की आवर्ती होगी, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे देखो इसके अंदर एग्जाम्पल, दो शब्द आए हैं इसमें बताए, पर्जा पर्जा स्वा इव तंतरित्वा निषेवते शांत मना विविक्तम युथानि संचार्य रवि प्रतप्त शीतम दिवास्थानम इव दीपेंद्र। यहाँ पर दो शब्द कौन कौन से आए, ये मैंने अलग से डार्क लाइन में उसमें लिख देते पेन से कि अलग अलग दिख जाएं कि दो शब्द कौन कौन से सेम हैं, पर्जा पर्जा। तो यहाँ पर है जो ये पर्जा पर्जा शब्द, ये हमारा क्या है, जो पहला पर्जा शब्द है ये हमारा है संतान, और जो दूसरा है हमारा, इसका अर्थ है इसके अंदर जनता। अब देखो मैं इस श्लोक की हिंदी करती हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। जो पहला शब्द है प्रजा, इसका ये अर्थ है संतान, और दूसरी प्रजा का अर्थ है जनता। अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करके शांत मन वाले राजा दुष्यंत उसी प्रकार एकांत प्रदेश में रहने लग गए, जिस प्रकार दिन में हाथियों के झुंडों को चरागाहों में भेजकर सूर्य की गर्मी से संतप्त हाथी शीतल स्थान में बैठा हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो राजा दुष्यंत है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वे अपनी प्रजा को संतान समझकर, यानी कि जो पूरी जनता है उसका पालन पोषण करते हुए आराम से एकांत स्थान में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमारी क्या है कि जो यमक अलंकार है इसके अंदर दो शब्द होंगे एक जैसे, लेकिन क्या होगा, उनके अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन देखने में वे बिल्कुल सेम रहेंगे। इसलिए उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। जो शब्द आएंगे दोनों साथ साथ और उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। ये नहीं होगा कि एक शब्द यहाँ है एक यहाँ पर है, ऐसे नहीं होगा। वे दोनों साथ ही मिलेंगे और उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है कि जो पहला प्रजा शब्द है वो संतान के रूप में यूज हुआ है, दूसरे प्रजा का अर्थ है जनता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो शब्द अलग अलग हैं और अर्थ भी क्या हैं, अलग अलग। अर्थ क्या है, अलग अलग है, और शब्द क्या, शब्द की आवृत्ति है, यानी कि शब्द की आवृत्ति है लेकिन क्या है, उनका अर्थ अलग अलग है। ये हमारे यमक की पहचान है। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। तो दोस्तों ये था हमारा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के 3 प्रकार। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।